की जय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमहेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि शह नमन। मंचासीन मुद मंगलमय साधु समाज को बारंबार मेरा नमन है। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज अंतिम बेला का सत्संग है। मैं एक बार निवेदन करूंगा कि अंतिम जय ध्वनि लगाकर बुलंद आवाज में जय ध्वनि कर अपने मुख हृदय वातावरण को पवित्र करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अभी हम लोग परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस से परम पावन प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। प्रसंग में आप लोगों ने सुना कि प्रभु श्री राम का शुभागमन माता सबरी के कुटिया पर हुआ है। ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। कहा जाता है कि जब मातंग ऋषि अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़कर प्रयाण करने लगे, सबरी बहुत रोई। तो भगवान श्री राम ने कहा, मातंग ऋषि ने कहा कि बेटी तुम्हारी इस कुटिया पर भगवान का पदार्पण होगा, प्रभु श्री राम पधारेंगे। उस समय रामावतार हुआ भी नहीं था और तब से सबरी ने आशा की बात को जो ही आशा देखती रही। बीच में अनेकों ऋषि मुनि महात्मागण आते और सबरी से पूछते कि सबरी ये किनके लिए कुटिया साफ करती है। सबरी बड़ी दृढ़ता के साथ कहती कि मेरी कुटिया पर प्रभु श्री राम का पदार्पण होगा। महात्मा लोग व्यंग करते, इस जंगल में अनेकों ऋषि मुनि महात्मागण रहते हैं, उनकी कुटिया पर भगवान का पदार्पण नहीं होकर एक तुच्छ जाति की भिलनी के कुटिया पर भगवान का पदार्पण होगा। सबरी बड़ी दृढ़ता के साथ कहती कि जरूर मेरे कुटिया पर भगवान का पदार्पण होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे गुरु महाराज कह गए हैं। गुरु के आज्ञा का पालन सबरी ने की, उनके आदर्श चिन्हों पर चलने का प्रयास की, तो उनके कुटिया पर भगवान का पदार्पण हुआ। विचारिए,
ऊंची जाति के महात्मा उस जंगल में रहते थे। उनके कुटिया पर भगवान का पदार्पण हुआ कि सबरी के कुटिया पर भगवान का पदार्पण हुआ? कहेंगे सबरी की कुटिया पर। जैसे सबरी ने गुरु पर विश्वास की, गुरु की आज्ञा का पालन की, तो उनके कुटिया पर भगवान का पदार्पण हुआ। यदि हम गुरु भक्त, गुरु भक्ति, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो कुटिया पर कौन कहे ये हृदय रूपी कुटिया पर भगवान का पदार्पण होगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। सबरी के पावन प्रसंग से पहली सीख लेनी चाहिए कि गुरु पर विश्वास, गुरु के आज्ञा का पालन करना और गुरु के उपदेश के अंतर्गत जीवन व्यतीत करना, यह पहली सीख हमारे जीवन के लिए है। प्रसंग सुने कि प्रभु श्री राम पधारे, यथोचित सेवा की, हाथ जोड़ करके सबरी खड़ी हो गई, तुम्हारी स्तुति किस तरह करूं? यही महान लोगों की महानता है। वृक्ष में जब फल लगता है तो डाली स्वतः झुक जाती है। ठीक उसी तरह जिस साधु साधक सत्संगियों में साधना में तरक्की होती है, वे विनम्र हो जाते, सरल हो जाते हैं। सबरी कितनी महान थी, जिसके संबंध में भगवान ने कहा सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सब प्रकार की भक्ति में प्रवीण हो। और फिर भी सबरी कह रही है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी स्तुति किस तरह करूं? मेरी बुद्धि नीच है, अनाड़ी हूं, नीच जाति में जन्मी हूं और साथ ही साथ भिलनी जाति की हूं। प्रभु, मैं तुम्हारी स्तुति किस तरह करूं? भगवान ने उससे भामिनी कहा। अर्थात इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो भक्त विनम्र बनकर रहेंगे, सरल बनकर के रहेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहेंगे, वे भगवान के दृष्टि में अत्यंत सुंदर हैं। भगवान बाहरी सुंदरता को नहीं देखते हैं, बल्कि हृदय की दिव्यता को देखते हैं। यदि अपने विचार, व्यवहार और कर्म को शुद्ध कर यदि हृदय को दिव्य बनाएंगे तो भगवान के दृष्टि में आप भी सबरी के तरह सुंदर या सुंदरी बन जाएंगे। प्रसंग में विस्तार नहीं करना चाहता हूं। प्रभु श्री राम आए, प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं भक्ति का उपदेश करता हूं। पहली बात यह है कि भक्ति का उपदेश प्रभु श्री राम ने माता सबरी को ही क्यों किया? विचारने योग्य तथ्य है। इसीलिए कि माता सबरी को माध्यम बना करके संसार के लोगों को उन्होंने सीख दी। साफ शब्दों में भगवान ने कहा कि बिना भक्ति किए जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। इसी रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है, राकापति षोडश उगई, तारागण समुदाय, सकल गिर दबलाइए बिनुर बिरात न जाए, ऐसे ही हरि भजन कवेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। एक आकाश में पूर्ण चांद का उदय हो, बादल नहीं लगा हुआ हो, तो मोटे अक्षर वाली पुस्तक को आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, एक चांद को कौन कहे, 16 कलाओं से युक्त 16 चंद्रमा का उदय एक ही आकाश में हो जाए, तारे झुंड के झुंड उदित हो जाए, जंगल पहाड़ में आग लगा दी जाए, और मैं अपने तरफ से कहता हूं, गोस्वामी जी के समय में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा प्रकाश फैलाने की व्यवस्था नहीं थी। मैं अपने तरफ से कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा प्रकाश फैलाने की व्यवस्था से प्रकाश फैला दिया जाए तो रोशनी और बढ़ेगी, घटेगी? बहुत बढ़ेगी। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि रात के बदले दिन हो गया? बिल्कुल भी नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, ऐसा ही हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन किर कलेसा। जैसे बहुत प्रकाश फैलाने से भी दिन रात को दिन नहीं कह सकते हैं, उसी तरह संसार के लाखों उपाय करने पर भी जीवन में सुख और शांति को महसूस नहीं कर सकते हैं, शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शांति प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन है भक्ति। आज सब लोग भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं भक्ति नहीं करते, सब लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति जो कैटेगरी है, उस भक्ति की कैटेगरी में कमी आ गई है।
आज ज्यादातर लोग देखा देखी भक्ति करते हैं। कबीर साहब ने कहा, देखा देखी भक्ति का कबहुन चरसी रंग, विपत्ति पड़े ओ छारसी जो केचुली भुजंग। देखा देखी भक्ति करेंगे, विपत्ति आएगी तो मन में विचार आएगा, इतना गुरु महाराज का ध्यान भजन करते हैं, कहां विपत्ति टली, समस्या कहां समाप्त हुई, तुरंत भक्ति को छोड़ देंगे। इसलिए भक्ति को समझ बूझ करके करने की आवश्यकता है। यदि भक्ति को परिभाषित किया जाए तो भव से तरने की युक्ति का नाम भक्ति है, अर्थात संसार सागर से पार होने की कला का नाम भक्ति है। क्योंकि संसार दुखालय है। मदादी शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, संसार दुखालय, इस संसार में जो आते हैं उसे दुख झेलना पड़ता है। इसलिए संत लोग कहते हैं, इस संसार रूपी दुखालय से मुक्त होने की कला का नाम भक्ति है। और वो भी भक्ति देखा देखी नहीं, क्योंकि देखा देखी भक्ति करेंगे तो फिर प्रेम ही नहीं है तो भक्ति कैसे होगी। एक छोटी सी कहानी है, दो बहनें थी और दोनों की शादी हो गई थी। एक मीठी वाणी बोलने वाली थी तो दूसरे कर्कशा। दोनों मायके आई हुई थी। संयोग ऐसा बना कि बड़ी बहन के घर से चिट्ठी आई। उस समय हाय हेलो का समय नहीं था, चिट्ठी पत्री से लोग काम चलाते थे। चिट्ठी आई और संजोग छोटी बहन के हाथ लगी। चिट्ठी पढ़ने के बाद वो बेचारी छोटी बहन जल भूल गई। क्यों? उसमें हाल समाचार के बाद लिखा था कि तुम तो मेरी घर की लक्ष्मी हो। छोटी बहन के मन में हुआ, दीदी क्या काम करती है ससुराल में, जो घर परिवार वाले लोग लक्ष्मी कहते हैं, काश मुझे भी लक्ष्मी कहते तो कितना अच्छा होगा। बड़ी बहन की विदाई होने लगी। मायूस होकर के बैठी थी। छोटी बहन ने कहा कि दीदी एक बात कहूं, तुम्हारे ससुराल जाने से बहुत दिन हो गया, मेरी भी इच्छा है तुम्हारे ससुराल जाने की, घूमने की। बड़ी बहन ने कहा, मेरे से गलती हो गई, जल्दी तैयार हो जाओ। तो छोटी बहन तैयार होकर के बड़ी बहन के ससुराल को गई। क्यों बताएं? कि दीदी क्या काम करती है, घर परिवार के लोग लक्ष्मी कहते हैं, ये काम मुझे भी सीखना है और अपने को लक्ष्मी कहलवाना है। चली गई। 10, 15, 20 दिन बीता होगा। माघ पूस का महीना था जिस समय विदाई हुई थी, उस समय माघ पूस का महीना था। अब माघ पूस के महीने में कितनी गर्मी होती है ना, प्रचंड ठंडी। और ठंडी के समय में विदाई हुई। 10-15 दिन बीता होगा कि एक दिन बड़ी बहन के पति महोदय अर्थात छोटी बहन के जीजाजी वो गए शौचालय। घर घर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। लोटा लेकर के गए। भोर का समय था और पत्नी के मन में विचार आया, कितनी प्रचंड ठंडी है, शौचालय से आएंगे हाथ ठिठुर जाएगा, तो पानी को थोड़ा गर्म कर दी। सुसगरम बोलते हैं, सुसगरम कर दिया। जैसे पति महोदय आए तो एक हाथ में पीड़िया गर्म पानी का कमंडल पीड़िया दिया, बैठने के लिए हाथ में साबुन दिया, और जैसे ही ठिठुरा हुआ हाथ में गर्म पानी गिराया, उनके मुख से अनायास निकल गया, आहा सचमुच में तुम मेरी घर की लक्ष्मी हो। यदि मेरे हाथों पर गर्म पानी नहीं डालती तो मैं तो ठिठुर गया था। सचमुच में तुम मेरी घर की लक्ष्मी हो, कितना ख्याल रखती हो। छोटी बहन का कोर्स पूरा हो गया। ये गर्म पानी हाथ पर डालने से लक्ष्मी कहते हैं। कहा दीदी मुझे भी पहुंचवा दो, मेरी भी विदाई होनी है। उसको पहुंचवा दिया। अब उसकी विदाई होते होते ज्येष्ठ वैशाख का महीना हो गया। ज्येष्ठ वैशाख में गर्मी की ठंडी, प्रचंड गर्मी। गर्मी के समय में विदाई हुई। जिस दिन गई उसके दूसरे दिन दोपहर के समय में उनके पति महोदय शौचालय गए और तब तक बेचारी पानी को खौला करके रखी। जैसे लौटे तो एक हाथ में गर्म पानी का कमंडल, दूसरे हाथ में पीड़िया साबुन। जैसे पीड़िया दिया बैठने के लिए, पति बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। हाथ में साबुन दिया और खुशी हुई।
लेकिन जैसे ही खौलाया हुआ पानी उसके हाथ पर डाला तो लक्ष्मी कहे होंगे ना जी, लक्ष्मी क्या कहेंगे, एक टोकरी गाली बक दी। मेरे कहने का तात्पर्य है, जहां प्रेम नहीं है वह भक्ति नहीं हो सकती है। उनको पति से प्रेम था इसलिए तो ख्याल रखी। हो सकता था गर्मी के समय में फ्रिज का पानी हाथ पर निकालती तो भले लक्ष्मी कह सकते थे, यहां खौलाया हुआ पानी डाल दिया तो लक्ष्मी क्या कहेंगी। मेरे कहने का तात्पर्य है, आज लोग देखा देखी भक्ति करते हैं, इसलिए देखा देखी भक्ति से कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम ने कहा कि यदि भक्ति करनी है तो सबसे पहले संत के पास जाओ, प्रथम भगति संतन कर संगा। एक प्रश्न का उदय होगा, सबरी को भगवान श्री राम का दर्शन हो रहा था, भगवान श्री राम से बातचीत हो रही थी, तो फिर भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के पास जाओ। मुझे तो लगता है इसीलिए प्रभु श्री राम ने संत के पास जाने की बात कही है, क्योंकि ये भगवान के जो दर्शन कर रही थी सबरी, किन चीजों से दर्शन कर रही थी, आंख से। और आंख क्या है, इंद्रियां हैं, 14 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 कर्म करने की इंद्रियां, हाथ पैर गुदा लिंग मुख, 5 ज्ञान करने की इंद्रियां, आंख नाक कान जीवा त्वचा, जीवा आंख कान नाक जीवा त्वचा, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 14 इंद्रियों के द्वारा जो दर्शन होता है वो माया का दर्शन होता है, रूप का दर्शन होता है, स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। तो सबरी दर्शन कर रही थी इंद्रियों से, अर्थात संसार के लोग ये नहीं सबक ले ले कि सबरी ने आंख से दर्शन की इसलिए सबरी का कल्याण हुआ, क्योंकि सबरी को माध्यम बना करके भगवान संसार के लोगों को सीख दे रहे थे। इसलिए भगवान श्री राम का संकेत था कि हे सबरी, यदि आत्मदृष्टि से परमात्मा का दर्शन करना चाहती हो, आत्मदृष्टि से परमात्मा का दर्शन होता है, तो आत्मदृष्टि का भेद राज रहस्य कोई समझाने वाले हैं तो संत है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के पास जाओ। दूसरी भक्ति में भगवान ने कहा, एक बात मैं बता दूं, भक्ति को क्रमशः प्रभु श्री राम ने समझाया, क्योंकि भक्ति क्या है, निसेनी है। कबीर साहब ने कहा, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। मुक्ति रूपी छत पर चढ़ने के लिए भक्ति रूपी सीढ़ी की आवश्यकता है, और भक्ति रूपी सीढ़ी के 9 सोपान भगवान श्री राम बताए, जिसमें से मूल आधार सोपान क्या है, संतों का संग, संतों का सानिध्य। और दूसरी भक्ति भगवान ने कहा कि जहां मेरी कथा होती हो, पूज्य बाबा का आने का समय हो चुका है। दूसरी भक्ति में भगवान ने कहा कि जहां मेरी कथा की चर्चा होती हो, अर्थात जहां प्रभु चिंतन के बारे में बताया जाता हो, जहां भगवत स्वरूप के बारे में चर्चा होती हो, वहां जाकर के मनयोग पूर्वक सुनना, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति में भगवान ने कहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु की सेवा करो। कैसे, तो मान प्रतिष्ठा को छोड़कर। ऐसा नहीं कि गुरुजनों के पास गए तो गुरुजनों ने बैठने के लिए नहीं कहा, ये मान सम्मान का भाव यदि मन में रहेगा तो समझ लीजिए आपकी भक्ति पूरी नहीं हो सकती है, भक्ति के तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पूज्य श्री का आगमन हो रहा है, सभी लोग खड़े होकर स्वागत करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। यथाशीघ्र बैठ जाए।
जितना जल्दी हो सके बैठ जाएं, समय अनमोल है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो तीसरी भक्ति में भगवान ने कहा गुरु की सेवा करिए मान प्रतिष्ठा को छोड़कर। और हमारे गुरुदेव ने भी कहा कि जब तक गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो भक्ति के पथ पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और यहां भगवान श्री राम कह रहे हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति में भगवान ने कहा स्तुति प्रार्थना करो, बड़ाई करना, धन्यवाद ज्ञापन करना, स्तुति प्रार्थना करें, ये चौथी भक्ति है। लेकिन चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान, कपट छोड़कर स्तुति प्रार्थना करना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है मंत्र विश्वास पूर्वक मंत्र का जाप करना। जब तक मंत्र देने वालों पर विश्वास नहीं होगा तब तक मंत्र में विश्वास नहीं होगा, और जब तक मंत्र को विश्वास पूर्वक नहीं जपेंगे तो आप भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए पांचवी भक्ति में भगवान ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठी भक्ति दमशील का साधन करना, इंद्रियों का दमन करना। जब तक कि इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे तो इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठ नहीं सकेंगे, अर्थात दृष्टि योग के क्रिया के द्वारा इंद्रियों का दमन होगा। छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करना है। और सातवीं भक्ति है समता प्राप्त करना। यो समझिए समता वही साधक प्राप्त कर सकता है जो साधक सार शब्द की साधना करते हैं। तो जो सार शब्द की साधना करेंगे वही समता प्राप्त कर सकेंगे। भक्ति की पराकाष्ठा यही है। इसी बात को विस्तार पूर्वक पूज्य श्री के मुख से हम लोग सुनेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।